अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है न्यू लेसन है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोरल ड्रा ओपन है, उसमें देखिए बॉक्सेस वगैरह डिज़ाइन कलर के जो है ये लगे हुए हैं। आप यहाँ से बॉक्स के साथ साइज़ लगा लेंगे। साइज़ लगा लेते हैं 6x7x5 का। ये हमने साइज़ लगा लिया। उसके बाद जो है ना आप कलर दे देंगे यहाँ से इसमें। तो ये आपको ये नज़र आ रहा है, अम्ब्रेला जो है वेक्टराइज पड़ी हुई है। उसके बाद जो है आपने यहाँ से लगाना है राउंड। सबसे पहले बैकग्राउंड को हम सेट करेंगे, राउंड लगा लेंगे। उसका जो कलर है वो हमने लगा देना है ये वाला। ये कलर हो गया। इसके बाद हमने मारना है इसको बिट मैप। 200 पे इसको लगा देते हैं बिट मैप। बिट मैप लगाने के बाद इसको आगे करना है हमने ब्लर। देखें ब्लर कम है। ये इस तरह है ना, हमने इसको कर देना है ब्लर। ये फाइल हो गई। अगर कोरल आप X7 यूज़ करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे बॉक्स के अंदर। हमारा जो है ये देखिए बॉक्स के अंदर। उसके बाद आप इसे लगाएं। काउंटर पेन फ्लेक्स में था तो ना लगाएं, आप कोई मसला नहीं है। इधर से आप लें लाइंस, फ्री हैंड ले लें। यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह एक हमने लगा दी इसके अंदर लाइट। इसको आप पावर क्लिप करें बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर हमने पावर क्लिप कर दी, इसको साइड पर रख लेते हैं। उसके बाद जो है इसकी हमने बनानी है कॉपी। उठा के इसको थोड़ा सा फासले पे इसको रखना है, नज़दीक करके F2 प्रेस करके जूम हो जाएगा इतने फासले पे। अब आपने एक रख लिया, उसके बाद आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, कंट्रोल R प्रेस करना है तो वो डबलिंग हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारी इस तरह से लाइंस बन गई। लाइंस को आपने दे देना है वाइट कलर और इसको कोशिश करें कि बाहर ले जाएं, इसके ऊपर रखें ऐसे, ताकि वो थोड़ा नज़र आए कि कलर कितना है, लाइट है, कम है, कैसे है। तो F12 प्रेस करें, 1 पे लगा दें, कलर वाइट कर दें। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक जो है हमारा हो गया। उसके बाद जो है इसको लगाएं आप बिट मैप। बिट मैप लगा लेते हैं। ये आपने ट्रांसपेरेंट जो है ये लेना है कलर, इस तरह आपने करना है इसको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ करना है, यहाँ पे जो है करना है क्लिक इस जगह पे। उधर से आके आपने इसको करना है दरमियान वाले को सेंटर। तो देखें ये दरमियान में से खाली हो गया। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब वो वहाँ से दरमियान से फुल हो गया और साइडों से क्लियर हो गया। इधर अगर करते तो इस तरह हो जाता। दरमियान में ग्लो देने के लिए हमने दरमियान में करना है, तो ये हमने दरमियान में ग्लो के लिए ओके कर दिया। ये देखें, अगर इसको बड़ा करते जाएं, खोलते जाएंगे तो लाइनें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी होगी लाइंस। अब आपने इसको पकड़ के पावर क्लिप करना है बॉक्स के अंदर। ये हमारी लाइंस आ गई अंदर। अब जो पीछे हमने लगाया था कलर, उसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा डार्क करेंगे, उसको जो है जी प्रेस करेंगे, इस तरह ग्लो वाला सर्च करेंगे। उसके बाद जो ये है ना दरमियान का कलर, वहाँ आपने देना है लाइट कलर। ऊपर डार्क है, दरमियान में थोड़ा लाइट हो गया। ऊपर नीचे उठा के आप उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने यहाँ लगाना है, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा। इसको जो है हम कलर दे देते हैं, इस जगह पे अनग्रुप कर लेते हैं। ये जो कलर है आपने यहाँ से पिक करके इसमें डाल दिया। उसके बाद आप जी प्रेस करेंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे आप दे देंगे ब्लू कलर, ये वाला। अब यही कलर जो है सेम आपने यहाँ लगा देना है कंट्रोल आर प्रेस करने से, और यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये इधर डाल देंगे। जी प्रेस करेंगे और इसको जो है हमने ये इस तरह कर देना है। इसमें कलर डालेंगे हमने जी प्रेस करके, यहाँ सेलेक्ट करके यही वाला। तो ये देखेंगे हमारा ये हो गया। उसके बाद यही नीचे डाल देंगे, इधर डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे, एक इधर डाल देंगे। अब ये जो पोर्शन है ये ब्लैक रहेगा, इसको आपने यही कलर देना है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, एडिट, एडिट में जाकर करना है आपने कॉपी टू प्रॉपर्टीज़, ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। इस पे क्लिक करना है, वो सेम हो गया। अब फिर ब्लैक को करना है आपने सेलेक्ट, फिर कॉपी टू फ्रॉम, और ये नीचे क्लिक हो गया। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर चेक करते हैं एक दफ़ा, इस पे कर लेते हैं ये। अब वही कलर उसने पिक कर लिया। ये जो है ब्लैक हो जाएंगी, ऊपर का टोटल ब्लैक हो जाएगा। ये हमारा देखें कि हमारी ये हो गई जी रेडी। इसको आप सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने बनाना है एक बॉक्स, बॉक्स लगाएंगे। उसको हम फिल वक्त के लिए वाइट कलर दे देते हैं। वाइट कलर देने के बाद थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। इसके ऊपर जो है ना हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये राउंड शेप सारा नज़र आ रही है। इसको आपने यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देना। ठीक हो गया दोस्तों। अब जो है ना इसका जो है ना आपने आउटलाइन इसकी ब्लैक ख़त्म कर देनी है। कलर इसको लगा देना है आपने, ये वाला ब्लू सेलेक्ट किया, इसमें फेंक दिया, जी प्रेस करेंगे, नीचे का सेलेक्ट करके ये इसमें डाल दें, जी प्रेस करके ये इसका नीचे ये डाल दें। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक और बॉक्स लगाना है नीचे आपने। उसको ये कलर लगा देंगे, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के आपने ऊंचा कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये राउंड का जैसे आता है यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। उसको आपने ये डार्क कलर लगा दिया, फिर जी प्रेस किया और ये कलर उसके साथ लगा दिया। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसी कलर को हमने कॉपी कर, बॉक्स को कॉपी करके हमने डालना है नीचे। नीचे डाल के इसको हम कर देंगे छोटा, साइड से पकड़ के। तो ये देखें ये हमारा इस तरह से एक जो है उसका कलर बन गया। ये थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे इसको, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक देखेंगे हमारा जो है ये रेडी हो गया है। उसके बाद जो है आपने बेंजर ले लें या पिन टूल ले लें। पिन टूल ले लेते हैं, जूम कर लें F2 प्रेस करके। एक पॉइंट यहाँ बनाएं, एक पॉइंट यहाँ बनाएं और एक पॉइंट बना दें यहाँ पे। यहाँ पे ख़त्म कर दें। उसके बाद एक पॉइंट बनाएं यहाँ पे और सीधा लेके आए यहाँ तक, स्किप कर दें। उसके बाद एक पॉइंट बनाएं और ये यहाँ तक लेके आए, स्किप कर दें। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें, F12 प्रेस करें, बोल्ड कर लें, 1 है 0.15 कर लें। इसको कलर ये लगा देते हैं। इन दोनों को पकड़ के हम शिफ्ट अप करेंगे, ये ऊपर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको हमने ऊपर कर देना है और ये भी शिफ्ट अप ऊपर कर देना है। इसको 1.5 दे देंगे। कलर जो है ब्लू लगा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन आ गया। आपने इसका एरो को जो है इसको ज़रा वो करना है। उसके बाद जो है ना ये ऑप्शन हमने देना है इसके अंदर, वो भी मैं भी आपको सही से बताता हूँ कि आपने कैसे इसको वो करना है।
अब ये फिल वक्त यहाँ ठहरा रहा है, उसकी सेटिंग में फिर बताता हूँ आपको, वो बड़ा इजीली से है। अच्छा जी, अब आपने जो है बनाना है एक राउंड, बॉक्स लगाया, बॉक्स के बाद अब इसी का ही राउंड करना है हमने। ये हमने F10 प्रेस करके शेप टूल से हमने इसको गोल कर दिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, गोल राउंड लगाएंगे हम यहाँ पे एक बड़ा सेंटर में। ये हमारा सेंटर में एक गोल राउंड हो गया, थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक राउंड और लगाना है, इस राउंड को हम ज़रा बड़ा कर लेंगे, ज़रा ऊपर कर लेंगे। एक ये राउंड हो गया, एक और राउंड लगाएंगे हम इस जगह पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो आपने ये बना लेना है। उसके बाद जो है ना आपने प्रेस करना है वेल्ड का, तो ये आपका वेल्ड का बटन दबाने से ये आपका हो गया रेडी। इसको आप ले आएंगे इस जगह पे, कलर आप इसका कर देंगे वाइट फिल वर्क के लिए। आप इसको छोड़ देंगे यहाँ पे बना के, फिर बाकी सेटिंग जो है इसकी बाद में है। उसके बाद जो है आपने लगाना है यहाँ से लेकर पॉइंट एक इस जगह पे, एक पॉइंट गया आपका बन, उसको कर दें स्किप, राउंड बन गया। 1.5 की हमने इसको आउटलाइन लगा दी। उसके बाद जो है आपने लेना है शेप टूल, इसको कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ से हम कर लेंगे इसको कन्वर्ट टू कर्व। ये इस तरह आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा राउंड कर देना, थोड़ा राउंड ज़्यादा हो गया, F10 प्रेस करके फिर थोड़ा राउंड कम कर लें। ये यहाँ से ले लेते हैं, चलें। इसकी आपने कर लेनी है कॉपी, इसको कर लेना है जूम इन। जूम इन करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इधर लगाना है एक बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद जो है आपने दरमियान में इसके अंदर एक और लाइन लगा दें, या इस तरह से बॉक्स लगा दें, इस तरह करके। ये आपका लग गया बॉक्स। सेंटर प्रेस करेंगे, उसको सिलेक्ट करके दोनों को, ये इसको भी सिलेक्ट सी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा। शेप टूल ले लेना है, यहाँ पे दरमियान में आप एक पॉइंट बनाएंगे नीचे वाले पे, कर्व करने के बाद बॉक्स को कर्व कर देना है। नीचे का बॉक्स जो है कर्व हो गया, यहाँ पे आपने बनाया एक पॉइंट। पॉइंट बनाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, यहाँ से भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। ये देखें, ये आपका एक जो है क्या कहते हैं फ्लैग की शक्ल में जो है आपका ये बन गया। ब्लू कलर लगा देंगे इसके ऊपर। ब्लू कलर लगाने के बाद जो है आपने जी प्रेस करना है, बल्कि पहले इसको कलर को आप डार्क कर लें थोड़ा सा। कलर जो है हमने 30% ब्लू में ऐड करके ज़रा डार्क कर लिया, 50 कर लेते हैं, ऐड करके ये लगा लिया। उसके बाद आप जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करने के बाद ऊपर जो है आप लाइट लगा देंगे, लाइट और ब्लू का जो है ये हो गया। सेम जो है यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे, उस पे यही कलर जो है जी प्रेस करके डार्क और लाइट दोनों लगा देंगे। ये जो है हमारा एक बन गया। उसके बाद आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जो है आपने इसको ये कलर लगा देना है, जी प्रेस करेंगे और ये लाइट कलर लगा देंगे, दो कलर से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले के आपने कॉपी करके वही सेम लगा देना। अब जो आपने इसको करना है वो दोनों को कर लेना है सिलेक्ट, और इस तरह आपने करना है इसको रोटेट। रोटेट करने के बाद आप इसको ले आएंगे इधर, इसको जूम इन करके ज़रा छोटा करेंगे। ये इस तरह इसके ऊपर बिल्कुल हम जो है ना एक्यूरेट उसके ऊपर बैठाना है हमने। फिर एक कॉपी करेंगे जमा करके, इसको जो है इस तरह करेंगे। और ये कलर जो है मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आप डबल डबल वो करेंगे तो फिर मसला होता है। सेलेक्ट करके हमने इसको राउंड करते जाना है। सेलेक्ट करेंगे उसको आप, और हल्का सा जो है उसको राउंड के साथ उसको मैच करेंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे,
कॉपी कर ली। कॉपी के बाद फिर उसको जो है डबल क्लिक करके उस गोलाई के साथ जो है आपने ये कर देना। उसके बाद फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है आपने उसको ज़रा राउंड करना है और यहाँ पे आके वो कर देना है। फिर कॉपी करेंगे और इसको फिर हमने यहाँ से पकड़ के ज़रा गुलाई करेंगे हल्का सा उसके ऊपर मिलाने को। F2 जूम प्रेस करेंगे, ज़रा जूम करके ज़रा चेक कर लेता है बंदा। उसके बाद फिर आपने कॉपी करनी है और डबल क्लिक करके इसको इस तरह करके जूम करके उसके ऊपर ज़रा सेट कर देना। तो ये देखें जी, ये हमारा जो है इस तरह पे आपका ये रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, तो सेंटर वाली जो थी इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट, कॉपी टू प्रॉपर्टीज़, ये हो गया येलो। ऊपर की जो पट्टी थी उसको भी कंट्रोल R सेम प्रेस करेंगे तो सेम, क्योंकि मैंने बताया है कि एक दफ़ा जो भी आप काम अब ये मतलब ये हमने किया है, अब कंट्रोल R इस पे आके प्रेस करते हैं तो वही सेम कलर दे देगा, क्योंकि और उसके हमने और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर इसको यही करेंगे, ऊपर आगे करेंगे तो उसने सेम यही दे देना। तो ये हमारा डिलीट कर देंगे, कलर हमारा सेम कॉपी हो गया। पीछे की जो है आप ब्लू कर लें और इसको हमने उठा लिया, यहाँ से उठा के इसको हम ले आएंगे इस जगह पे, ये काट देंगे और यहाँ पे जो है ये लगा देंगे। शिफ्ट डाउन कर लेंगे, ये ऊपर आ गई। उसके बाद जो है आपने सेम इसकी कॉपी बनानी है इस साइड पे। यहाँ से आपने इसको रोटेट कर देना है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये इधर आपने लगा देना है, शिफ्ट अप कर लेंगे, हल्का सा इसे जो है ना छोटा कर देना है। यहाँ से कर लेंगे हल्का सा छोटा, यहाँ से हो जाएगा। ये थोड़ी बड़ी लगाएंगे, वो थोड़ी छोटी लगा देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है आपने ये बनाया था हमने, इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे। अब ये कलर लगाएंगे इसके ऊपर, या ये कलर लगा देंगे इसमें। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा 50% कर दें या 60 कर लें। जी प्रेस करेंगे, बस शिफ्ट अप कर देंगे। ये हमने लगा दिया इस जगह पे। उसके बाद एक और कॉपी बनाएंगे हम, इसको छोटा करके हम लगा देंगे इस जगह पे। एक और कॉपी होगी, वो लगा देंगे इस जगह पे। कलर थोड़ा डार्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही लाइट हो गया। उसके बाद एक कॉपी हम बना के यहाँ रख देंगे। तो देखिए यहाँ तक जो है हमारा ये रेडी हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक इधर ब्लैक कलर का जो है बॉक्स लगाना है इस तरह इस शेप में राउंड जो है, और उसको लगा देना है बिट मैप 300 पे। ओके कर देना है। इसको हमने कर देना है ब्लर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम कर इस तरह। और यहाँ से पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके इसको ज़रा पिचका दें, हल्का सा छोटा भी कर देंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है MONSOON मॉनसून, SEASON सीज़न, SALE सेल। ये आपने लिख लेना है। फाउंड लगा लेना है, यूनिवर्सल फाउंड है, ये फाउंड हो गया। सिंपल लगाना है, नॉर्मल बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट टाइटल केस टेक्स्ट बड़ा कर देंगे टोटल। कंट्रोल के प्रेस करना है आपने, इसको अनग्रुप हो जाएगा। वाइट कलर, वाइट कलर, और ये भी वाइट कलर। F2 प्रेस करके जूम इन कर लेंगे हम इसे। इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके हमने हल्का सा रोटेट करना है, जैसे बॉक्स को किया था नीचे वाले को। यहाँ से इसको हमने पकड़ कर देना है बड़ा।
इसको हमने शिफ्ट अप कर लेंगे, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। उसके बाद सीज़न को डबल क्लिक करके ज़रा हल्का सा इसको भी रोटेट कर लेंगे। ज़मीन पे क्लिक करके इसको ये थोड़ा सा, उसके बाद सेल को भी डबल क्लिक करके ज़रा चेंज करेंगे और बड़ा कर देंगे। इसको भी ज़रा हल्का सा रोटेट कर लेते हैं और इसको जो है हमने लगानी है ड्रॉप शेडो, इस तरह करके थोड़ी सी नीचे रुक पे 50 ठीक है, ये 50 और 15 पे जो है ठीक है, ओके है, ये हो गया। अब जो है इनको जो है ना हमने लगानी है ड्रॉप शेडो, जो हमने ये लगाए थे, इसको हल्का सा हमने यहाँ नीचे करना है। कलर हमने ब्लू की ड्रॉप शेडो लगानी है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये जो है सयान ब्लू, इसको ड्रॉप शेडो लग गई। सेम जो है इसको ड्रॉप शेडो लगेगी, ब्लू में लगा लें, डार्क में, या इसी में लगा लें। ये ड्रॉप शेडो लग गई, इसको भी हल्की हल्की सी होगी क्योंकि जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इस वजह से ये जो है इसको भी ब्लू ड्रॉप शेडो हो गई। तो देखें यहाँ तक जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है लास्ट वाला था, ये मैंने आपको करके दिखाना था। तो ये इसको आपने अनग्रुप कर लेना है, इसको आप करेंगे अप, तो अप आपने किया, लेकिन देखेंगे अप हो मतलब कि टोटल वो हो गया, यहाँ से भी अप हो गया। आपने इसकी बना लेनी है कॉपी, इसकी बन गई कॉपी, जमा कर लेते हैं, कॉपी बन गई। कॉपी करके उसके बाद आपने टूल लेना है, पेन टूल ले लें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ तक, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे, और ये इसको दायरे को मिला दें। आपका ये बन गया बॉक्स। इसको आपने पकड़, उसको ब्लू कलर लगा लें, इसको आप सेलेक्ट करें और आप कर दें ट्रिम, ये आपने कर दिया ट्रिम, ट्रिम कर दिया। बल्कि इसको जो है थोड़ा सा हमने कर दिया ज़रा छोटा, यहाँ से क्लिक करें, इस जगह पे करें, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे करें, वो आउटलाइन थी इस वजह से, यहाँ पे हमने कर दिया इसको ट्रिम, ये हो गया जी ट्रिम। अब जो है इस कॉपी को आप ले आए, यहाँ पे रखें, इसको कर दें शिफ्ट के कंट्रोल प्रेस करके डाउन, ये तो ये अब हमारा जो है मैं आपको अलहदा करके दिखाता हूँ। ये कटा हुआ यहाँ तक है, उसके बाद ये अलहदा है, कलर दोनों का ब्लैक कर लेंगे। तो आप देखें कि ये जो मैंने लगाया था राउंड, ये इसमें से इस तरह गुजर के फिर आ रहा है, डला हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स ज़रूर किया करें आप, और कोशिश किया करें, बताया करें कि लेसन जो है वो ठीक है या नहीं है, और वीडियो को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।